शीर्षक जिज्ञासा की एक नई इबारत, क्रिस्पर और आनुवंशिक शोध, जिसे लिखा है वेदांत झिल्पे ने। मनुष्य की जिज्ञासा कभी शांत नहीं हुई है और शायद कभी होगी भी नहीं। हम भविष्य में मंगल ग्रह पर खेती कर सकते हैं या आनुवंशिक बीमारियों को इतिहास बना सकते हैं, लेकिन जब भी आनुवंशिक शोध का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें महिला वैज्ञानिकों का योगदान स्वर्णाक्षरों में दर्ज होगा। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि जीवन के कोड को समझने और सुधारने की क्षमता किसी जेंडर की जागीर नहीं, बल्कि जिज्ञासु और समर्पित मस्तिष्क की शक्ति है। यह लेख उन सभी महिला वैज्ञानिकों को समर्पित है जो आज भी माइक्रोस्कोप के पीछे बैठकर एक बेहतर भविष्य की इबारत लिख रही हैं। जिज्ञासा मानवता का शाश्वत इंजन। इस ब्रह्मांड में मनुष्य शायद सबसे अनोखा प्राणी है। हमारी शारीरिक शक्ति सीमित हो सकती है, लेकिन हमारी जिज्ञासा लगभग असीम है। जब आदिमानव ने पहली बार आग को छुआ होगा, या जब किसी ने तारों को देखकर उनके पीछे का गणित समझने की कोशिश की होगी, तभी से मानव प्रगति का पहिया घूमना शुरू हो गया था। मनुष्य केवल जीवित रहने से संतुष्ट नहीं रहा। हमने हमेशा यह पूछा, क्यों और कैसे? इसी जिज्ञासा ने हमें जीवन के सबसे गहरे रहस्यों तक पहुंचाया। हमने चांद पर कदम रखा, गहरे समुद्रों का अध्ययन किया और उन बीमारियों का इलाज खोजा जिन्हें कभी लाइलाज माना जाता था। इसी शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने जाना कि जीवन का आधार एक सूक्ष्म अणु है जिसे हम डीएनए कहते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, क्या हम इस जीवन की किताब को केवल पढ़ सकते हैं या इसमें सुधार भी कर सकते हैं? इसी प्रश्न ने जन्म दिया एक क्रांतिकारी तकनीक को, क्रिस्पर-Cas9। क्रिस्पर का जन्म कुदरत की कैंची। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसी जादुई कैंची है जो शरीर के अरबों कोशिकाओं में से ठीक उसी जगह जाकर डीएनए को काट सकती है जहां कोई गलती या बीमारी छिपी हो। क्रिस्पर, क्लस्टर्ड रेगुलर इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, वास्तव में बैक्टीरिया की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली है। जब वायरस बैक्टीरिया पर हमला करते हैं तो बैक्टीरिया उनके डीएनए का एक छोटा हिस्सा अपने भीतर सुरक्षित रख लेते हैं। अगली बार जब वही वायरस हमला करता है तो बैक्टीरिया Cas9 नामक एंजाइम की मदद से उस वायरस के डीएनए को पहचानकर काट देता है। वैज्ञानिकों ने इस प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली को समझा और इसे एक शक्तिशाली जीन एडिटिंग टूल में बदल दिया। इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सटीकता है। पहले की जीन एडिटिंग तकनीकें कुछ हद तक अनुमान पर आधारित थीं, लेकिन क्रिस्पर में वैज्ञानिक एक विशेष गाइड आरएनए का उपयोग करते हैं जो डीएनए की ठीक उसी जगह को पहचान लेता है जहां बदलाव करना होता है। इसके बाद Cas9 एंजाइम वहां जाकर सटीक कट लगा देता है। एक आधुनिक क्रांति। क्रिस्पर तकनीक ने जेनेटिक इंजीनियरिंग को इतना सरल और प्रभावी बना दिया है कि अब उन बीमारियों के इलाज की उम्मीद दिखाई देने लगी है जिन्हें पहले असंभव माना जाता था। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, इन आनुवंशिक रक्त रोगों के उपचार के लिए क्रिस्पर आधारित थेरेपी पर काम चल रहा है। कैंसर इम्यूनोथेरेपी वैज्ञानिक हमारे प्रतिरक्षा कोशिकाओं को पुनः प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि वे कैंसर कोशिकाओं को अधिक प्रभावी ढंग से पहचान सकें। कृषि में सुधार क्रिस्पर की मदद से ऐसी फसलें विकसित की जा रही हैं जो सूखे, कीटों और जलवायु परिवर्तन का बेहतर सामना कर सकें। इतिहास रचने वाली दो वैज्ञानिक। इस कहानी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा दो महिला वैज्ञानिकों का सहयोग है, इमानुएल शारपेंटियर और जेनिफर डूदना। फ्रांस में जन्मी इमानुएल शारपेंटियर ने पेरिस के पास्टर इंस्टीट्यूट से शिक्षा प्राप्त की। उनका शोध जीवन लगातार नए संस्थानों और देशों में आगे बढ़ता रहा। जब वे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस नामक बैक्टीरिया का अध्ययन कर रही थीं, तब उन्होंने ट्रेक्सियार आरएनए नामक एक महत्वपूर्ण अणु की खोज की। ये खोज बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे यह समझ में आया कि क्रिस्पर प्रणाली वास्तव में कैसे काम करती है। दूसरी ओर जेनिफर डूदना कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में प्रोफेसर थीं। उनकी विशेषज्ञता आरएनए और संरचनात्मक जीव विज्ञान में थी। 2012 में उन्होंने और शारपेंटी ने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें दिखाया गया
कि CRISPR-Cas9 प्रणाली को प्रयोगशाला में प्रोग्राम करके किसी भी जीव के DNA को सटीक रूप से काटा जा सकता है। यह खोज जेनेटिक्स के इतिहास में एक क्रांतिकारी क्षण साबित हुई। चुनौतियां और संघर्ष। इस सफलता के पीछे कई चुनौतियां भी थीं। लैंगिक भेदभाव। विज्ञान लंबे समय तक पुरुष प्रधान क्षेत्र रहा है। कई बार महिला वैज्ञानिकों के काम को कम महत्व दिया गया। पेटेंट विवाद। क्रिस्पर तकनीक के अधिकार को लेकर वर्षों तक कानूनी संघर्ष चला। नैतिक प्रश्न। मानव भ्रूण में बदलाव या तथाकथित डिजाइनर बेबी जैसे विचारों ने गंभीर नैतिक बहस को जन्म दिया। इन सब के बावजूद उनका शोध आगे बढ़ता रहा। 7 अक्टूबर 2020 को घोषणा हुई कि जेनिफर डॉर्ना और इमैनुअल शार्पेंटियर को रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री प्रदान किया जाएगा। यह पहली बार था जब 2 महिलाओं ने मिलकर विज्ञान के इस सर्वोच्च सम्मान को साझा किया। आज क्रिस्पर तकनीक केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। यह चिकित्सा, कृषि और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उपयोग हो रही है। लेकिन इस तकनीक की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल वैज्ञानिक प्रगति नहीं है। यह हमें यह भी सिखाती है कि जब जिज्ञासा, सहयोग और साहस एक साथ आते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। इन 2 वैज्ञानिकों ने केवल DNA को एडिट करने का तरीका नहीं खोजा, उन्होंने विज्ञान की दुनिया में मौजूद अदृश्य दीवारों को भी तोड़ दिया। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक तथा रोचक लेखों के लिए फॉलो कीजिए अचिंत्य, अपरिमित ज्ञान, अनंत दृष्टिकोण।